नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर 23 अक्टूबर 2020। दैत्य गुरु अपनी वर्तमान सिंह राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि बुध की मूल त्रिकोण राशि कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। दांपत्य सुख, सौंदर्य, ऐश्वर्य, आकर्षण, वैभव, कला, संगीत के प्रतिनिधि कारक ग्रह शुक्र प्रातःकाल 10:58 पर बुध की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कन्या राशि में शुक्र का यह गोचर 17 नवंबर 2020 तक जारी रहेगा। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है, क्या लाभ और क्या हानि। प्रिय दर्शकों, शुक्र वर्तमान समय में सिंह राशि में है और अब ये कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो कन्या राशि में जब ये प्रवेश करेंगे तो ये इनकी नीच राशि है। अब गोचर की स्थितियों को अगर आप देखें तो गोचर की स्थिति कैसी है? गोचर में सूर्य तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। तो तुला राशि शुक्र की राशि है। तुला राशि में सूर्य नीच राशि में है। शुक्र के नीच हो जाने के कारण, नीच राशि में प्रवेश कर जाने के कारण सूर्य के प्रभाव में कमी आएगी। नोट करिए मैं क्या कह रहा हूं, सूर्य के प्रभाव में बेहद कमी आ जाएगी। अगर जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर हैं उन्हें सूर्य विशेष कष्ट प्रदान करेंगे। लेकिन बात शुक्र की करें तो बुध इस समय तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। तो शुक्र बुध का यह परिवर्तन हो गया। परिवर्तन हो जाने के कारण नीच भंग की स्थिति बन जाएगी और यह गोचर आपके लिए फायदा करने वाला हो जाएगा। परंतु 2-3 बातों को समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि यह गोचर मैं आपकी जन्म राशि के आधार पर बता रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। अब बारी आती है कि गोचर के बारे में मैं आपको सदैव कहा करता हूं कि गोचर का अर्थ है मौसम। मौसम उनको आनंद देता है जो आनंद का जीवन जी रहे हैं। जो महलों में रह रहे हैं उनके लिए वर्षा सुखद अनुभूति लेकर के आती है और जो रोड पर रह रहे हो, जिनके पास रहने में दिक्कत हो, तकलीफ हो, उनके लिए बारिश का मौसम कैसा होगा? तो तकलीफ भरा, कष्ट भरा। दोनों के लिए मौसम एक ही है लेकिन प्रभाव अलग अलग दे रहा है। तो गोचर बस ऐसा ही है। यह कैसे पता चलेगा कि मेरे लिए क्या है? आपकी जन्म कुंडली के आधार पर। अगर आपकी जन्म कुंडली में वर्तमान परिस्थिति में समय बहुत अच्छा है, आपकी दशा अंतरदशा बहुत अच्छी चल रही है, तो चाहे ग्रह नीच राशि में आए या उच्च राशि में, आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। आपके लिए यह वैसे ही है जैसे आप बंगले में बैठकर बारिश के मौसम में पकौड़े का आनंद ले रहे हैं। तो आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। वो चाहे किसी भी अवस्था में जाए, मामूली अगर असर भी पड़ेगा तो वैसे ही होगा जैसे आप बारिश देखते देखते थोड़ा मन किया चलो भीग लेते हैं, बस। लेकिन जिनकी जन्म कुंडली में वर्तमान समय में बुरा वक्त चल रहा है, महादशा अच्छी नहीं चल रही है, और ये ग्रह जिसकी हम, चाहे वो किसी भी ग्रह की गोचर की हम बात कर रहे हो, वो ग्रह गोचर में बुरी स्थिति में आ जाए तो कष्ट में वृद्धि कर देता है। कष्ट में वृद्धि कर देता है। वैसे ही जैसे आप रोड पर थे और बारिश आ गई और बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ने लगे, तो आप समझ लीजिए क्या दुर्गति और क्या स्थिति होगी। बस ऐसे ही है गोचर, इसको आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली को देखिए। अब एक और बात, अगर हम मान लेते हैं शुक्र को नीच भी, तो मैंने कहा था कि देव गुरु बृहस्पति और शुक्र ये दो ऐसे ग्रह हैं जब नीच राशि में भी ये होते हैं तो ये उतना ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं देते जितना कि बाकी के ग्रह। तो बात करेंगे राशियों के क्रम में। सबसे पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर षष्ठम भाव में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो शुक्र आपके लिए द्वितीय भाव यानी वाणी भाव और साथ ही साथ सप्तम दांपत्य भाव के स्वामी होकर के षष्ठम में गोचर करेंगे। सीधी सी बात है, यह गोचर आपको परेशानी देने वाली है। षष्ठम में गोचर के कारण स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आपको हो सकती हैं। आपको परहेज करना होगा, बचाव करना होगा,
और सदैव बात का ख्याल रखिए कि बात अगर शुक्र के गोचर की चल रही हो तो परहेज और बचाव क्या है? भोग। अपने भोग पर कंट्रोल कर लिया तो निरोग रहेंगे और भोग पर कंट्रोल खो दिया तो रोगी हो जाएंगे। यह समस्या बड़ी बीमारी का रूप फिर ले लेगी। विवादों से आपको बचना है, अन्यथा इसमें बुरी तरह से उलझ सकते हैं। नारी जाति का सम्मान करिए, विशेषकर पुरुषों के लिए कहना चाहता हूं, और अनैतिक कोई भी कार्य मत करिए, नहीं तो समाज में आपकी छवि दागदार हो जाएगी। स्वभाव इस समय आपका खर्चीला हो जाएगा। व्यर्थ के व्यय से आपको बचना चाहिए। पैसों को सहेज के रखिए। खर्च करने से पहले एक बार विचार कर लीजिए। और विरोधी इस समय आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए जो हो सके जतन करेंगे। अब समझिए कि अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति अच्छी है, शुक्र मजबूत स्थिति में है और गोचर भी आपकी महादशा भी समय अच्छी चल रही है, तो इसको जरा उलट के समझिए। शत्रुओं के ऊपर आप भारी पड़ेंगे। खुद को आप मजबूत कर सकेंगे। इस समय में कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ जनों से आपको सहयोग मिलेगा। किसी पर आपको निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। और वो विद्यार्थी जो नौकरी इत्यादि पाने के लिए प्रयत्नशील हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उन्हें विशेष रूप से सहयोग और सफलता मिलेगी। तो मैं इस राशि के जातकों को पुनः कहूंगा, अपने भोग पर जरा नियंत्रण रखिए, निरोग रहेंगे। भोग पर कंट्रोल खोया तो रोगी अवश्य हो जाएंगे। गाय को हरा चारा दीजिए, गाय की सेवा करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। और नहाने के जल में शुक्रवार के दिन विशेष रूप से 2 चम्मच दही डाल लीजिएगा, उसी जल से स्नान करिएगा। वृषभ की अगर हम बात करें तो वृषभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर पंचम भाव में होने जा रहा है। अब नीच राशि में शुक्र और बुध कैसे हैं? तो परिवर्तन वाली स्थिति में हैं। सो ज्यादा वैसे चिंता की आवश्यकता तो नहीं है। यह गोचर कहीं ना कहीं खुशियां ही लेकर के आएंगी, लेकिन कुछ परेशानियां तो आपको भी देखनी होंगी, जैसे प्रेम के क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न होना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना, या प्रेम में हैं परंतु इसके बावजूद आपका मन भटकेगा। और ये काम कौन करेंगे? तो गोचर में जो मंगल इस समय मीन राशि में है, उनकी दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी, तो ये यही काम करेंगे, प्रेम के क्षेत्र में तनाव उत्पन्न करा देंगे, प्रेम संबंध टूट जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए? ईमानदार बने रहना चाहिए अपने प्रेमी के प्रति। इस अवधि के दौरान वैसे तो आप बड़ा अच्छा महसूस करेंगे, आपको आनंद आएगा। प्यार व रोमांस के क्षेत्र में बाहर आने वाली है, जीवन में बाहर आने वाली है, परंतु याद रखिएगा, रिश्तों को संभाल कर रखने में ही बुद्धिमत्ता है। रिश्तों को तोड़ देना, इसमें कैसी बुद्धिमानी? तो अगर रंगीन मिजाज हैं तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। हालांकि एक बात बता दूं, समय फिर भी ठीक है। शत्रुओं पर अपने भारी पड़ेंगे, शत्रुओं को पराजित करेंगे आप। आय के नए स्रोत खुलने वाले हैं, आर्थिक स्थिति भी बहुत हद तक अच्छी होगी। और वर्तमान समय में जहां कला, संगीत इत्यादि के क्षेत्र को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया है, वहीं संगीत व ग्लैमर के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो निसंदेह आपको कुछ काम मिलेगा, कुछ सफलता मिलेगी। तो 2-3 बातों का ख्याल रखिए। प्रेमी के साथ अच्छा समय व्यतीत करिए। प्रेमी को धोखा देने की मत सोचिए, ईमानदार बने रहिए और अपने मन पर नियंत्रण करिए। भोग पर नियंत्रण किया तो चाहे रोग हो या समस्या सब दूर रहेगी, और भोग पर नियंत्रण खोया तो परेशानियों के लिए तैयार रहिएगा। घर में कलह हो सो अलग, जीवन में तनाव और परेशानी हो सो अलग। आपको वैसे कोई चिंता नहीं करनी है। स्त्रियों का सम्मान करिए और स्त्री सूक्त का पाठ करिए, मां लक्ष्मी के सम्मुख घी का दिया जला करके, लाभ मिलेगा। बात मिथुन की कर लेते हैं। मिथुन के लिए गोचर चतुर्थ में होने जा रहा है। चतुर्थ में ग्रह वैसे अच्छा फल नहीं देते, और विशेषकर ये नीच के ग्रह हैं, थोड़ी परेशानी तो लाएंगे। लेकिन चूंकि बुध और शुक्र का आपस में परिवर्तन है, सो चिंता की आवश्यकता नहीं है। दिन मौज मस्ती में गुजरेगा। दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करेंगे आप, दोस्तों के साथ घूमना फिरना पसंद करेंगे। परिवार में भी कहीं ना कहीं प्यार, प्रेम, सौहार्द बना रहेगा। बस पारिवारिक क्लेश की जो स्थिति उत्पन्न होगी, उस पर बड़े बुजुर्गों को चाहिए आपके कि वो मिल बैठ करके बात करें, ऐसी स्थिति न उत्पन्न करें। वैसे सुख सुविधाओं में कहीं कोई कमी नहीं आने वाली है। सुख सुविधाओं का भरपूर लाभ उठाएंगे। आपके सारे काम बनते ही चले जाएंगे, काम रुकने वाला नहीं है। नौकरी पेशा है, कार्यक्षेत्र में आपकी छवि भी सुधरेगी। बस इतना ख्याल रखिएगा कि बिगड़ भी सकती है अगर नारी जाति का सम्मान आपने नहीं किया, अगर आप पुरुष हैं। यह बात पुरुषों के लिए कहना चाहता हूं, बाकी सबके लिए बात एक ही होती है। करियर में ग्रोथ की स्थिति दिखाई पड़ रही है और नौकरी में चेंजिंग की योजना बना रहे हैं तो बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मां की सेहत का जरा ख्याल रखना होगा और घर का माहौल कैसे अच्छा हो, इस बात का ख्याल रखना होगा। खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, और चारित्रिक पतनता आपको मुश्किल में डाल देगी। सो अपने चरित्र को मजबूती दीजिए।
क्या करना है? घी का दान करना है। घर के आसपास कहीं मंदिर हो, विशेषकर मां लक्ष्मी का मंदिर हो, तो वहां जाकर के घी का दान करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। और बात कर्क राशि की कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है देखा जाए तो तृतीय भाव में होने जा रहा है यह गोचर। अब शुक्र आपके लिए सुखेश और लाभेश होकर के पराक्रम में गोचर करेंगे, तो मेहनत आपकी बढ़ने वाली है। यहां पर एक तरह से नीच भंग भी होता है और परिवर्तन भी हो रहा है। तो देखा जाए तो आर्थिक लाभ के आपको रास्ते मिलेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कोई गैर कानूनी काम नहीं करना है। स्त्री जाति का सम्मान करिए, आपको भी मान सम्मान मिलेगा। छोटी मोटी यात्राओं के संकेत मिल रहे हैं जो कि आपके लिए लाभप्रद होंगे। आपकी बुद्धि में, आपकी बुद्धिमत्ता में, आपकी बौद्धिक क्षमताओं में वृद्धि होने वाली है। अपने बुद्धिमत्ता के दम पर हर जगह आप सम्मान और जीत हासिल करेंगे, जीत हासिल करने में कामयाब रहेंगे। तो वहीं चुनौतियों का डट कर सामना करिए, लगन के साथ काम करिए, मेहनत के साथ काम करिए। जो आपका अहित चाहने वाले हैं वो भी आपका बाल बाका नहीं कर पाएंगे। इंटरनेट या किसी और संचार के माध्यम से आपको कोई शुभ समाचार मिलने वाला है और राह में आ रही परेशानियां, कठिनाइयां रहेंगी जरूर, लेकिन आप अपनी मेहनत से, लगन से उन्हें पार कर सकते हैं। भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य के सहयोग से आप समस्याओं पर, कठिनाइयों पर विजय हासिल करेंगे। समाज में भी आपका नाम, मान सम्मान बढ़ेगा, आदर बढ़ने वाला है। चरित्र कमजोर न हो, जीवन साथी के साथ ईमानदार बने रहिए और यही बात प्रेमी के ऊपर भी लागू करिए। ईमानदार बने रहेंगे तो समस्या नहीं आएगी, और ईमानदारी आपने खोई तो बदनामी और परेशानी दोनों के लिए तैयार रहिएगा। श्री सूक्त का पाठ करना है, मां लक्ष्मी के सम्मुख घी का दिया जला करके, इसी से आपको फायदा मिलेगा। और सिंह की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो द्वितीय भाव में होने जा रहा है यह गोचर। आपको तो विशेष सावधान रहना है, अन्यथा मुश्किल होने वाली है। खान पान का ध्यान नहीं रखा, शराब, मद्यपान, मांसाहार से आपने दूरी नहीं बनाई, और अगर आपका शुगर बॉर्डर लाइन पर है तो तैयार हो जाइए, और शुगर की स्थिति है तो फिर इंसुलिन तक के लिए तैयार हो जाइएगा। मुश्किल में पड़ेंगे। खान पान का आपको ध्यान रखना है, वाणी पर अपने नियंत्रण रखना है। हालांकि आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी होगी, नियंत्रण नहीं रखा वाणी पर तो कार्यस्थल में मुश्किलें उत्पन्न हो जाएंगी। आप अपने लिए मुश्किल पैदा कर लेंगे, और पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद रहा था तो विवाद दूर हो जाएगा। तो मिला जुला करके आपको शांति के साथ इस काल को, इस समय को काटना होगा। आपके सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होने वाली है, जीवन में खुशियां आएंगी। फिर से दोहरा देता हूं, स्वादिष्ट व्यंजन खाने को तो जरूर मिलेंगे। मैं तो यही सलाह दूंगा कि व्यंजन खाकर के वाणी में मिठास नहीं, अपनी वाणी में मिठास लाइए। स्वादिष्ट व्यंजनों की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो रोग उत्पन्न करेंगे। व्यक्तित्व आपका आकर्षक हो जाएगा अगर वाणी में मिठास घोल दें आप। तो मिला जुला करके वाणी पर नियंत्रण और खान पान पर नियंत्रण रखना है अगर आप सिंह राशि के हैं। बाकी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। गाय को हरा चारा दीजिएगा, और नहाने के जल में शुक्रवार के दिन थोड़ा दही मिला लीजिएगा, फायदा होगा आपको। कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आपकी राशि पर ही होने जा रहा है यह गोचर। सावधान रहिए, इस गोचर काल के दौरान आपका मन बहुत ज्यादा भटकेगा, चारित्रिक कमी बहुत ज्यादा आ सकती है। भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद उठाने में इतना भी ज्यादा मत खो जाइए कि किसी भी चीज का होश न हो। होश न गवाइए, सुख सुविधाओं का भोग करिए जोश के साथ, होश गवा कर नहीं। विदेश से भी आर्थिक लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आर्थिक मुनाफा जरूर आपका बढ़ेगा, यानी धन आगमन होने वाला है। अपने स्वभाव में ठहराव लाइए, बहुत जरूरी है। प्रेम संबंध में है तो कहीं इधर कहीं उधर, इससे फायदा नहीं होगा। दांपत्य जीवन में भी स्थिरता जरूरी है। रिश्तों में स्थिरता व संतुलन अगर आपने बना करके रखा तो घर का माहौल भी बढ़िया रहेगा, आपका जीवन भी बढ़िया चलेगा। पारिवारिक जीवन को बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक करके रखना। विपरीत के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा, परंतु याद रखिएगा, आकर्षण बढ़ना और उसका कहीं कहीं दुरुपयोग करना, इससे आपको नुकसान होगा। और समस्या आ जाए तो घबराइएगा मत, जो बोया है उसको काटना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ मिलकर आप हर तरह की समस्या, दिक्कत, परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। यह मूल मंत्र है, याद रखिए। व्यापारी है तो व्यापार में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। कोई बड़ा बिजनेसमैन आपसे जुड़ सकता है। कोई विशेष उपाय अगर करना चाहते हैं तो बस इतना ही कि गाय को हरा चारा दीजिए।
इससे आपको फायदा मिलेगा। और चरित्र पर लॉकडाउन लगाइए, लॉक लगा करके रखना है, आपको इसी से फायदा मिलेगा, बाकी कोई चिंता नहीं करनी। और तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर 12वें में होने जा रहा है। आम परिस्थितियों में शुक्र का 12वें भाव में गोचर अच्छा होता है, तो यह भी आम ही है, समझ लीजिए। हालांकि व्यय बहुत ज्यादा आपका बढ़ने वाला है। हार्मोनल चेंजिंग आपके अंदर बड़ा बदलाव लाने वाले हैं, कई तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, बदलाव होगा, उत्तेजना का शिकार, और इसके चलते गलत कार्यों में संलिप्त हो जाना, भटकाव बढ़ेगा। तो सीधी सी बात है, जीवन स्तर जो है ऊंचाई पर नहीं निम्न स्तर पर आ जाएगा, यानी उत्थान की ओर नहीं पतन की ओर चले जाएंगे। व्ययाधिक्य से बचिए, गलत कार्यों पर व्यय मत करिए, और यात्रा के योग तो अवश्य दिखाई पड़ रहे हैं, परंतु यात्रा सावधानी के साथ करिए। व्यापारी हैं तो नया व्यापार बिल्कुल मत शुरू करिए, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए, लाभ की अपेक्षा नुकसान हो जाएगा। परंतु अगर कुंडली में बाकी ग्रह स्थितियां अच्छी हैं तो शुक्र का यह गोचर आपके लिए फायदेमंद होगा। आपको चिंता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि शुक्र का 12वें भाव में नीच भंग हो जाएगा, और नीच भंग हो जाने की अवस्था में आपको सभी प्रकार से फायदा देंगे। व्यय होगा लेकिन अपने सुखों के ऊपर, आनंद के ऊपर, तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। मां लक्ष्मी के सम्मुख घी का दिया जला करके लक्ष्मी जी की श्री सूक्त का आपको पाठ करना है, लक्ष्मी जी की आपको आराधना उनकी करनी है, इससे आपको फायदा मिलेगा। और वृश्चिक की हम बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर लाभ भाव में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो व्ययेश शुक्र जाकर के लाभ भाव में गोचर करेंगे तो आय की स्थिति तो बनेगी, लेकिन व्ययाधिक्य भी होगा। आय की स्थिति बेहतर भी होगी, परंतु आपको महसूस नहीं होगा, क्योंकि आय आया और गया। आसार ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं कि कई क्षेत्रों से धनागमन हो, टिकने वाला नहीं है। जरूरत पड़ने पर किसी दोस्त की मदद भी आपको करनी पड़ेगी, और उसमें भी आपको पैसा उधार इत्यादि देना पड़ सकता है। उधार देने से बचिए। भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ उठाएंगे। शुक्र के प्रभाव से इस गोचर काल के दौरान अनर्गल खर्च भी आप करेंगे। अनर्गल खर्च क्या होता है? बेवजह जिनकी जरूरत नहीं है, फैशनेबल कपड़ों पर, जूतों पर, परफ्यूम पर, इन सब चीजों पर बेवजह पैसे खर्च करेंगे। तो बेवजह तो कुछ नहीं होता, परंतु जो चीज है उसके लिए भी व्यर्थ खर्च करना कहां की बुद्धिमत्ता। इस गोचर काल के दौरान दोस्तों पर भी, शराब पर भी आप व्यय करने वाले हैं, तो जरा सावधान रहिए। शराब और शबाब दोनों से दूरी बनाइए, नहीं तो सामाजिक बहिष्कार का शिकार होना पड़ेगा, यानी समाज में बदनामी होगी। विपरीत के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। प्यार के क्षेत्र के लिए समय बढ़िया है, यादगार बन जाएगा, परंतु भटकाव भी होगा। अपने प्रेमी के प्रति ईमानदार बने रहिए, जीवन साथी के प्रति ईमानदार बने रहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्थिति दिखाई पड़ रही है, ये आपको बदनाम भी कराने वाली है और समाज में आपका पतन भी कराने वाली है, सो जरा सावधान रहिएगा। क्या करना चाहिए आपको? नहाने के जल में 2 चम्मच दही, किस दिन? शुक्रवार के दिन डाल करके नहा लीजिए, और घी का दिया लक्ष्मी जी के सम्मुख जलाइए, फायदा मिलेगा। धनु की बात कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर 10वें भाव में होने जा रहा है। सावधान रहना है। कार्यस्थल पर बेवजह के लड़ाई झगड़े, फिजूल की बहसबाजी से आपको बचना चाहिए। समय व्यर्थ में बर्बाद होगा, ऊर्जा आपकी व्यर्थ में बर्बाद होगी, मान हानि हो जाए स्वलक। इन सभी परिस्थितियों से खुद को दूरी बना करके रखिए, दूर बन करके रहिए। किसी भी तरह के गॉसिप में, इधर उधर की बातों में, इनकी निंदा, उनकी शिकायत, इन सब चीजों में आपको नहीं पड़ना है। वाद विवाद से जरा दूर रहिए, फंस जाएंगे, बेवजह मुश्किल में पड़ेंगे। वैवाहिक जीवन में भी समस्या उत्पन्न हो सकती है, और विपरीत के साथ मतभेद और विवाद की संभावना है। विशेषकर पुरुष हैं तो स्त्रियों से मतभेद की संभावना ज्यादा है। भाग्य के सहारे आप आगे बढ़ते चले जाइए, भाग्य का सहयोग मिलेगा, और भाग्य के सहारे आपके काम जरूर बनेंगे, रुकावटें दूर होंगी, परंतु बड़ा आपको सतर्क सावधान रहना होगा। करियर के लिहाज से देखा जाए तो मैं ये समय बहुत शुभकारी नहीं कह सकता। नौकरी में प्रमोशन की संभावना जरूर है, परंतु यह प्रमोशन स्थानांतरण के साथ होगा, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। आपकी चिंता को यह बढ़ाने वाला होगा। उपाय के तौर पर आपको जहां भी कहीं गाय दिखाई पड़े, विशेषकर देशी गाय को आप हरा चारा दीजिए, और साथ ही साथ श्री सूक्त का पाठ करिए, घी का दिया जलाकर के। मां लक्ष्मी की कृपा होगी, हर समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है? देखिए, भाग्य भाव में होने जा रहा है यह गोचर। आम परिस्थितियों में देखें तो ये बहुत बढ़िया है समय। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति अच्छी है तब तो कहना ही नहीं, जबरदस्त शांति, आध्यात्मिक सुख, हर कार्य में आपको सफलता,
आध्यात्म से आपका जुड़ाव होगा, पिता की सेहत का ख्याल रखिए, पिता से आपको सहयोग मिलेगा, धन की सहायता भी आपको पिता से प्राप्त हो सकती है और प्रेम संबंध पहले से ज्यादा मजबूत होने वाला है। इस दौरान प्रेम संबंध में खुशियां मिलेंगी, संतुष्टि मिलेंगी, जीवन आपका बदल सा जाएगा, दांपत्य जीवन भी सुखद, भाई बहनों के साथ भी से भी सहयोग मिलने वाला है। लेकिन अगर ग्रह स्थिति ठीक नहीं चल रही जन्म कुंडली में, तो यह गोचर आपके लिए आर्थिक परेशानी, नाना प्रकार की परेशानी, दांपत्य जीवन में कलह और परेशानी और प्रेम संबंध में मतभेद, गलतफहमी उत्पन्न कराने वाली होगी। शॉपिंग की ऐसी आदत लग सकती है, बुरी लत लग सकती है, जिसमें आप व्यर्थ के खर्च करके अपनी मेहनत की कमाई बर्बाद करेंगे। तो आपको सावधान रहना होगा। अगर आप मकर राशि के हैं तो अपनी जन्म कुंडली की स्थिति को देखिए और तब तय करिए ये गोचर आपके लिए कैसा फल देने वाला है। उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, तो गाय को हरा चारा देना है। गाय को हरा चारा दीजिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। और श्री सूक्त का पाठ करिए, घी का दिया जला करके, लाभ मिलेगा। कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर अष्टम भाव में होने जा रहा है। यहां भी नीच भंग योग बनेगा। विपरीत से दोस्ती बढ़ने वाली है, खूब दोस्ती बढ़ेगी, एक से अधिक दोस्ती बढ़ेगी, विपरीत की संगत पसंद आएगी, वासनात्मक क्रियाओं में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। तो वहीं सुख सुविधाओं से संबंधित चीजों पर व्यर्थ का व्यय करेंगे, इनमें रुचि आपकी बढ़ेगी। फैशनेबल चीजों पर आपका व्यय बढ़ेगा, इन्हें खरीदना आप विशेष पसंद करेंगे। हालांकि एक अच्छी सूचना है, अप्रत्याशित लाभ भी होने वाला है। अपनी जन्म कुंडली की स्थिति को देखिए। जन्म कुंडली में अगर शुक्र अच्छी स्थिति में है, महादशा शुक्र आपको अच्छी चल रही है, तो फिर चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति अच्छी नहीं चल रही है, तब तो आपको परेशानी होगी। ससुराल के संग भी या ससुराल पक्ष से कोई परेशानी आ सकती है, कोई विवाद या मतभेद हो सकता है। और कोई नया वाहन या घर इत्यादि खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो अभी उस पर विचार करिए, योजना को स्थगित करिए। पैसा लगाने से पहले आपको विचार करना होगा। स्त्रियों का सम्मान करिए, स्त्रियों के सम्मान से आपको फायदा मिलेगा। और श्री सूक्त का पाठ करिए, मां भगवती जगदंबा की आराधना करिए, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। और मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर सप्तम भाव में होने जा रहा है। तो सीधी सी बात है कि विपरीत से के साथ आपका मतभेद, विवाद होने वाला है। जीवन साथी से विवाद की संभावना दिखाई पड़ रही है। हालांकि एक बात बता देना चाहता हूं, ये क्यों होगा तो इसको समझिए। राहु की दृष्टि, मंगल की दृष्टि सप्तमस्थ शुक्र पर, आपकी राशि से सप्तमस्थ शुक्र पर होने के कारण दांपत्य जीवन में परेशानियां उत्पन्न होंगी। अपने गुस्से पर अगर आपने कंट्रोल नहीं रखा तो परेशानी बढ़ेगी। वासनात्मक क्रियाओं में ज्यादा मन लगाना ठीक नहीं है। धर्म कर्मादि कार्यों से जुड़िए, यही आपके लिए अच्छा होगा। विपरीत के साथ जरा सावधानी के साथ पेश आइए, अन्यथा आपको नुकसान हो जाएगा। सामाजिक छवि को धक्का लगेगा। समय के साथ अपने काम में लगे रहिए, अपने घर परिवार के साथ लगे रहिए, परेशानियों से बचेंगे। चारित्रिक कमजोरी आपको मुश्किल में डालने वाली है। जीवन साथी को लेकर के ही आप सजग और सतर्क रहिए, जीवन साथी के साथ रहिए, आप सुरक्षित रहेंगे। तो मीन राशि को बता दूं, जरा सावधान रहिएगा, तभी ठीक रहेगा। हालांकि आपका व्यक्तित्व तो इस समय समाज में निखरने वाला है। अब यह निर्भर करता है आपके ऊपर कि अपने व्यक्तित्व को निखार कर नाम पाना चाहते हैं या बदनामी, ये तो निर्भर आपके ऊपर कर रहा है। क्या करना चाहिए? श्री सूक्त का पाठ करिए और घी का दिया जला करके। नवरात्रि जब तक है तब तक मां की आराधना कर लीजिए, इससे भी आपको फायदा मिल जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शुक्र राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।